कि उस शिविर में चक्रव्यूह तोड़ना वासुदेव और अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। अभी निकल गए प्रेम कला की ही भांति युद्ध कला में भी व्यूह का बड़ा महत्व है प्रिय। प्रेम कला में तो तुम निपुण हो। नैन व्यू, केश व्यू, अधर व्यू, मुस्कान व्यू, लज्जा व्यू। तुम्हारे वाक्य भी तुम्हारे बाणों की ही भांति अचूक है। तुम्हें युद्ध कला के कितने व्यू आते हैं? बस एक व्यू को छोड़ दो तो सारे व्यू। और एक व्यू को छोड़ो क्यों आर्यपुत्र? क्योंकि वो व्यू मुझे आधा ही आता है। चक्रव्यूह। ये व्यू तुम्हें पूरा क्यों नहीं आता? पहले वचन दो कि चक्रव्यूह की बात सुनते सुनते तुम सो नहीं जाओगी। किंतु मेरे सोने या ना सोने से चक्रव्यूह का क्या संबंध? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गर्भ में जागता हुआ मेरा पुत्र अधूरी बात सुने। मैं गर्भ में था जब पिताश्री माताश्री को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे। मैं सुन रहा था। पिताश्री माताश्री को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग ही समझा पाए थे कि माताश्री सो गई और चक्रव्यूह के विषय में मेरा ज्ञान अधूरा ही रह गया। मैंने मामा श्री कृष्ण से बहुत कहा कि वे मुझे चक्रव्यूह में से निकलने का मार्ग समझा दें, किंतु वो ये कहते रहे कि अपने पिताश्री से सीखो, और पिताश्री से सीखने का अवसर ही नहीं मिला। तुमने ठीक से हट नहीं की होगी। उनकी मुस्कान हट करने का देती है किसी को। सब कुछ कनेक्टेड है। सब कुछ। उनकी मुस्कान जैसा अचूक बाण तो पिताश्री के अपने तुनीर में भी नहीं। यदि इस युद्ध में पिताश्री ना होते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई होती। आचार्य द्रोण केवल इसीलिए उस व्यू की रचना नहीं कर रहे कि पिताश्री वहां उपस्थित है, नहीं तो वो चक्रव्यूह बना के आक्रमण करते और युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका होता। भ्राताश्री, मुझे तो सुशर्मा से कहना उचित नहीं लगता। वे वीर भी हैं और प्रतिज्ञाबद्ध भी। परंतु कोई भी वीर रणनीति को अस्वीकार नहीं कर सकता। अनुज, चलो मेरे साथ। मैं जानता हूं केशव, मैं जानता हूं, किंतु यदि सुशर्मा ने मुझे कल फिर ललकारा तो मुझे उसकी ललकार स्वीकार करनी ही पड़ेगी केशव, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। अब तुम मुझे क्षत्रिय धर्म के अधियाचन समझाओगे पार्थ? इस युद्ध में पांडवों की पराजय का अर्थ है समाज कल्याण के सारे शुद्ध और शुभ लक्षणों का पतन। तुम्हारा धर्म तो केवल समाज कल्याण के लिए युद्ध करना है पार्थ। इस युद्ध में सुशर्मा की ललकार सुनना क्षत्रिय धर्म नहीं है। हाँ, तुम्हारे व्यक्तिगत क्षत्रिय अहम की बैसाखी अवश्य है। फिर भी वासुदेव, फिर भी यही फिर भी तो तुम्हारी समस्या है पार्थ। किंतु फिर भी तुम उसकी ललकार सुनना अपना क्षत्रिय धर्म समझते हो तो अवश्य सुनो। मैं तो तुम्हारा सारथी हूं ना, जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन उन्होंने मना किया एक तरह से। समझा देने में और फिर समझने में फर्क होता है ना।
कैसे हो मित्र? मैं बहुत लज्जित हूं युवराज कि न तो रणभूमि से अर्जुन का शव ही ला सका और न रणभूमि में अपना शव छोड़ सका। अर्जुन तो वो महारथी है मित्र जिससे आचार्य द्रोण भी दिन भर युद्ध नहीं कर सकते। तुमने तो फिर भी उसे दिन भर उलझा रखा। किंतु मैं कल अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा युवराज। परंतु भ्राताश्री, आज तुमसे तुम्हारे प्राणों से कहीं अधिक मूल्यवान बलिदान मांगने आए हैं। मांगने आए हैं? युवराज मुझसे मांगने आए हैं? मैं वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता युवराज दुर्योधन, कि जिस दिन आपको मुझसे कुछ मांगना पड़े। आप आदेश दीजिए। मैं जो कहने जा रहा हूं ना मित्र, वो आदेश के स्वरों में कही जाने वाली बात नहीं है। फिर भी उसे मैं आदेश ही की भांति स्वीकार करूंगा। कहिए युवराज। मैं ये कहना चाहता हूं मित्र कि कल रणभूमि में तुम अर्जुन से युद्ध नहीं करोगे। युद्ध न करूं? किंतु ये तो संभव ही नहीं है युवराज। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। कल के लिए आचार्य की रणनीति यही है मित्र। क्या आचार्य की रणनीति यह है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाऊं? नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था मित्र। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि कल रणभूमि में तुम अर्जुन को इतनी दूर निकाल ले जाओ कि सूर्यास्त से पहले वो लौटकर आ ही ना सके। इससे क्या होगा? क्या होगा? इससे ये होगा मित्र कि आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने में सफल हो जाएंगे। युधिष्ठिर को बंदी बनाने से क्या होगा? ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और क्या तुम नहीं चाहते कि ये युद्ध समाप्त हो जाए? ये कौन नहीं चाहता? क्या आप मुझे एक वचन देंगे युवराज? कैसा वचन? मैं युधिष्ठिर का ऋणी हूं। विराट के युद्ध में उसने मुझे बंदी बनाने के पश्चात मुक्त कर दिया था। यदि आप ये वचन दें कि उसे बंदी बनाने के उपरांत आप उसे मेरे अभिस्ताव पर मुक्त कर दें, तो मैं आपके लिए इस युद्ध में ये छल भी कर लूंगा। छल? ये छल नहीं है मित्र। ये छल के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता राजकुमार दुशासन। चुप हो जाओ। तो ठीक है मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे अभिस्ताव पर मैं युधिष्ठिर को मुक्त कर दूंगा। अब बोलो। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि आवश्यकता हो तो मैं अर्जुन को धरती के दूसरे छोर तक निकाल ले जाऊंगा। भाई युद्ध जो है ना वो अपने अंतिम दिनों की तरफ जा तो रहा है, लेकिन अंतिम दिनों की तरफ जाते जाते भाई बहुत सारी ऐसी वाकई में चीज़ें हो रही हैं कि अब ना वो एक छल कपट होना जो है वो शुरू हो गया है इसमें भी। कि अगर जैसे देखा जाए तो कर तो छल ही रहे हैं उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। उस साइड पे क्या मतलब? उस साइड पे उन लोगों से ये छल कर रहे हैं ना कि भाई युधिष्ठिर को क्योंकि बंदी बनाना है तो उससे जो है वो दूर ले जाओ अर्जुन को, ठीक है ना। वो छल करने को कह रहे हैं उनको, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ भी वो छल कर रहे हैं कि भाई ठीक है तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, हाँ अभी टाइम निकल जाए बस। और दूसरा मैं कहूँगी कि कर्ण जो है वो काफ़ी मतलब चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं कि कौन किस तरह से है, और वो बिल्कुल एक योद्धा की तरह जो है वो हर चीज़ को देखते हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा वैसे मतलब फील तो मुझे यही हो रहा था कि दुर्योधन को वाकई में कर्ण के साथ एक प्यार है, और मुझे ऐसा लग रहा है जब कर्ण की मृत्यु होगी तो शायद दुर्योधन भी अब बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि अगर कुरुक्षेत्र हम लोगों ने जो देखी थी उसमें भी ये चीज़ जो है वो दिखाई गई थी, और अभी इसमें भी पता नहीं कि मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। हो सकता है इस तरह, लेकिन भाई दुर्योधन जैसे इंसान के लिए ना आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना वक्त आने पे आंसू भी निकाल लेते हैं। नहीं वैसे दुशासन से भी उनको प्यार है जहाँ तक मुझे लगता है,
बाकी में हर किसी की अपनी नीति जो है वो बदल रही है, और कृष्ण जी ने बिल्कुल सही बात कही है। हम सब ऐसे हैं, इंसान हैं कि जो दूसरों के लिए कि वो अगर मुझे ऐसे कहेगा तो मैं चुप करके देखता रहूं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा खूबसूरत था कि अपनी लक्ष्य उसके लिए मतलब नहीं, अपनी उस चीज़ को, अपनी ईगो कह लो या अपने अंदर ही उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आपने युद्ध नहीं करना, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, आप धर्म पे हैं, इस वजह से आप युद्ध कर रहे हैं। मैं कहूँगी ओवरऑल जो सिचुएशंस हैं अब वो काफ़ी टेंस होती जा रही हैं, क्योंकि दुर्योधन को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि उनको कोई जीत नहीं नज़र आ रही। ऑन द अदर साइड मैं अगर उनकी भी बात करूँ ना, आचार्य द्रोण की, तो वो भी जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड आप कहते हैं ना, कि ये नहीं कि जंग में वो, लेकिन जो जंग ख़त्म होती है ना उसके बाद वो, क्योंकि शायद भीष्म पितामह के बाद जो है ना उनके अंदर इच्छा जो है ना, वो आपको कहते हैं ना एक बंदे के अंदर इच्छा नज़र आती है, वो नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।